Good morning, students. Today we'll start with the growth story of Pakistan. So let's start with it. In 2019, GDP of Pakistan was estimated to be 274.05 billion US dollars. Pakistan economy recorded an average annual growth rate of 4.2% between the period of 1960 to 2019. Economic reforms in Pakistan were almost similar to those in India, but from the beginning of 2008, economic outlook in Pakistan turned to be disappointing. It is attributed to several factors. बहुत अच्छी इकॉनमी पर थे, इंडिया जैसी इकॉनमी अडॉप्ट की थी, पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लेकिन 2008 के बाद जीडीपी जो है, ग्रोथ जो है, वो बहुत बुरे स्तर पर आ गई थी. उसके रीज़न क्या थे कि पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ टेरर. इट हैज़ इरोडेड बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स. पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि टेरर का एक स्टेट समझा जाने लगा है, जिसके लिए डोमेस्टिक तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अब नहीं उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. करप्शन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हिंडर हुई है. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बहुत नीचे आ गई है, और क्योंकि स्लो जीडीपी ग्रोथ की वजह से जो इनकम है वो भी बहुत लो लेवल पर आ गई है. अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि चाइना हैज़ आउटपेस्ड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड टू GDP growth. India has performed better than Pakistan, but compared with China, India is way behind. Relative success of China is credited to political stability in China, जो कि इंडिया में और पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है. The success of China is an eye opener for most of the developing nations of the वर्ल्ड. ठीक है, गुड कॉम्प्लायंस की वजह से, सिटीजन्स की वजह से चाइना हैज सीन अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड अ गुड जीडीपी. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, दैट इज सेक्टरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. We know that the growth process causes a shift in sectoral share in output and employment. As the process of growth and development gathers momentum, percentage share of primary sector in output and employment tend to decrease, while that of secondary and tertiary sector tends to increase. ठीक है, जैसे जैसे शेयर्स दे रहा है, जैसे हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है. प्राइमरी में हमारा क्या है, एग्रीकल्चर है. सेकेंडरी में हमारा क्या है, जो इंडस्ट्रीज हैं. एंड टर्शरी डिपेंड्स ऑन दी सर्विसेज. सो ये हमारा एक, आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है फॉर द परसेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट एंड परसेंट शेयर इन जीडीपी. इसके हिसाब से हम देखें तो ऑल थ्री कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस अ नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. नो लॉन्गर प्राइमरी सेक्टर इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर टू जीडीपी. अब जो है एग्रीकल्चर पे तीनों इकोनॉमी से कोई भी नहीं उतना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है. Experience of China in this report is like the experience of most developed countries in the world. Historic experience of the developed countries show that in terms of the percentage share in GDP, it was first the secondary sector and later the tertiary sector which emerged as the leading sector in the economy. ठीक है, तो बेसिकली ये कंक्लूजन है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, they are mostly relying on the secondary sector and not on the primary sector. इसी की वजह से चाइना जो है वो इतनी अच्छी ग्रोथ दे पा रहा है. अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें, सो वी कैन सी इंडिया एंड चाइना टुगेदर आर ए हैबिटेट ऑफ 38% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बट इंडिया विद अ लिटिल मोर देन 1.3 बिलियन ऑफ पीपल इन अ हैबिटेट फॉर नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. पॉपुलेशन लगभग हमारी बराबर है. Both for India and China, large size of population is a hindrance in the process of growth, as it requires a huge amount of maintenance investment which is directed towards the maintenance of existing standard of living of the people. मतलब कि citizens का welfare और standard of living पे भी बहुत ज़्यादा expenditure इनकर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि चाइना ने दो पैरामीटर्स अडॉप्ट किए हैं, दैट इज़ मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. दैट इज़ वाई
चाइना अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979 अपनी ग्रोथ पॉपुलेशन को रोकने के लिए. China has low density of population compared with India and Pakistan. It is because of a very large geographical area of China than India and Pakistan. पॉपुलेशन तो है लेकिन डेंसली क्राउडेड नहीं है चाइना. क्यों? क्योंकि उनके पास जो लैंड का एरिया है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान. अगर हम रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो की, तो फीमेल्स के लिए तीनों कंट्रीज़ में बायस सिस्टम है जहाँ पर लो सेक्स रेशियो है, मतलब पर मेल फीमेल्स बहुत लिमिटेड हैं. Now we move on to the human development. So some important indicators of human development are as under: life expectancy, higher the better; adult literacy, higher the better; percentage of population below poverty line, जितना कम हो उतना बेटर है; infant mortality rate, जितना कम हो उतना बेटर है; mortality rate, lower the better; percentage of population having access to improved water sources, higher the better; percentage of undernourished population, lower the better; percentage of population having access to improved sanitation, higher the better. So these are the index on which the human development parameter is being judged. In the provision of improved water sources, China has performed better than India and Pakistan. And tomorrow we'll start with common success story of India and Pakistan.